बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि ये वीडियो उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे आ रही है जो कि ज़्यादातर डिफरेंट है, जो कि बहुत कम बच्चे रखते हैं। 99% बच्चे इन बुक्स को नहीं रखते। मिसाल के तौर पर जर्नलिज्म एंड मैथ्स कम्युनिकेशन, ये तो ऑलरेडी हम बना चुके थे, ये बच्चे रख लेते हैं। उसके बाद अब जोग्राफ़ी पे वीडियो बनाएंगे, साइकोलॉजी पे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद पंजाबी पे, सिंधी पे, पश्तो पे। शायद हमें इस चीज़ को करना चाहिए, हमें डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। हमें फिलोसफी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, 1 2 3 4, इन 4 पे हम वीडियो बना देते हैं अलहदा, और उसके बाद बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उन पे वीडियो बना देंगे अलहदा। तो अभी हम वीडियो बनाने लगे हैं फिजियोलॉजी पे, जियोग्राफी पे, और साइकोलॉजी पे एंड थियोलॉजी पे। तो साथ रहें, शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम आ गए हैं जी फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी कहते किसे हैं? जैसे कि आपने इमरानियत पढ़ी होगी, राइट, जो कि साइकोलॉजी है, उसी का एक भाई फिजियोलॉजी है। इमरानियत जो उनसे हम होते हैं, साइकोलॉजी जो आगे पढ़ेंगे, राइट, वो कल्चर्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, ये सोशलिज्म के बारे में, हमारी लैंग्वेज के बारे में आएगा, और हमारे बिहेवियर के बारे में चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो किस तरह कैटेगरीज में डिफरेंट पर्सन जो है ना वो डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। 20 मार्क्स का एमसीक्यूज आना, 80 मार्क्स का आना है सब्जेक्टिव, और हम बात करें फिजियोलॉजी पे। The founder of the physiology is कौन था? Freud, F-R-E-U-D, Freud. Who is considered the father of the modern physiology? William Wundt. Classical conditions was first demonstrated by the Pelvin. Short-term memory can usually hold 5 to 9 atoms. Which reinforcement schedule produced the highest response rate? Variable ratio. The ID operates on which principles? Player principle. A mental shortcut used in problem solving is called heuristic. The lobby of the brain is responsible for the vision, optical. The concept of the tabular rasa was introduced by Locke. The big 5 personality traits includes openness. Who introduced operant conditioning? Skinner. Which neurotransmitter is linked with depression? Sectorian. The Rorschach test is personality projective test, जिससे बंदे को पता चलता है कि बंदे की सोच कैसी है और किस तरफ वो मूव करना चाहता है। Explain the long question. Explain the major schools of the physiology. Psychologism है, functionalism है, behaviorism है, and humanism है। डिस्कस फ्रेड्स थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी के बारे में। क्या कहते हैं? कुछ लोग होते हैं जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा रहता है, कुछ लोग ठंडे रहते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ में कॉन्फिडेंस एक हद से ज़्यादा होता है। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। कुछ सुपर हीरो होते हैं। What is abnormal physiology? Discuss its major causes. Explain Maslow hierarchy of the needs and its relevance today. What are defense mechanisms? Discuss with examples. Discuss major philosophical research methods. Discuss group dynamics and its influence on individual behavior. Explain the role of the philosophy in the education industry. ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं बता सकता था, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, याद करना है ताकि आपको साथ रहे। अब अगले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का मतलब आपको पता है, 2 किस्म का, एक इन दी लैंड, एक इन दी सिटी, इन दी कंट्री, एक अदर दी कंट्रीज एरियाज में चला जाएगा। लैंड्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, सब चीज़ें कवर करेंगे ज्योग्राफी के साथ में। बिस्मिल्लाह। अब हम आ रहे हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी क्या सिस्टम है? ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी की किताब आप सारे बच्चे रख सकते हैं, चाहे आपने नहीं भी पढ़ी, क्योंकि इसमें आपकी इजीली ग्रिप हो जाएगी। क्योंकि मैं 7th-8th क्लास से हर बच्चा ज्योग्राफी की किताब यूनिट सेक्शन पढ़ता रहता है, उसके नो होता है कि इस तरह है क्या चीज़ें। तो थोड़ी सी 2-3 महीना स्टडी करनी पड़ेगी, हो जाएगा। इसमें फ़ायदा होगा, जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ज्योग्राफी का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने लगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील। The largest desert in the world is Sahara. सारा का याद है, वो प्ले में भी इस्तेमाल हुआ था, ठीक है।
The Earth's shape is best described as oblate sphered. The deepest part of the ocean is Mariana Trench. The equator passes through how many continents? 4. The largest island in the world is Greenland. The world's largest ocean is Pacific. The highest mountain peak in Mount Everest. Mount Everest है और जो सेकंड पे है वो केटू का कराकोरम जिसे कहते हैं, राइट. The smallest continent by the area is Australia. इतना छोटा भाई. पूरी दुनिया में कॉन्टिनेंट के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. और स्ट्रॉन्ग कितना है? Which river is known as the Yellow River? Hongji. The longest mountain range in the world is Andes. The atmospheric layer where weather occurs is troposphere. Troposphere. The largest freshwater lake in the world is Lake Superior. The Suez Canal connects Red Sea and the Mediterranean. The Earth rotates on its axis from west to east. The Tropic of Cancer passes through how many countries? 14. The Grand Canyon is located in USA. The longest glacier in the world is Cambre Lambert Glacier, जो कि एंटरसीटिया में है. अच्छा, ज्योग्राफी के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट? डिस्कस द रोल ऑफ द प्लेट्स टेक्टोनिक इन शेपिंग अर्थ सरफेस. Explain the factors affecting climate with suitable examples. Differentiate between weather and climate with examples. Explain the rock cycle with a neat diagram. What are earthquakes and discuss their causes and effects. Discuss the major type of the volcanoes and their global distributions. Discuss the hydrological cycle with a diagram. Discuss the major natural regions of the world. Write a note on the distribution of populations in the world. Discuss the impact of the deforestation on global warming. What are jet streams and how do they influence weather patterns? Discuss the major rivers of the world and their economic significance. What are urbanization problems in the developing countries? Explain the concept of the sustainable development in geography. ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना आपको बता सकता था बताया. इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. इनमें हेडिंग बनाना लाजमी है. मिनिमम आपको 6 या 7 हेडिंग्स होनी चाहिए. अब हमारा अगला टॉपिक आएगा साइकोलॉजी और उसके बाद होगा एंथ्रोपोलॉजी. तो इसके अंदर हम मेरे ख्याल से 1 2 3 4 किताबों को हम कवर करेंगे, तो साथ रहेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब हमारा टॉपिक आ गया साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जिसे आप लोग इमरानियात के नाम से जानते हैं, राइट. और आर्ट्स वाले बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें रहन सहन और कल्चर्स और इन चीज़ों पर पढ़ा जाता रहे. लेकिन ज़हन में रखिएगा CSS में जब भी कोई किताब के बारे में स्टडी कीजिएगा तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट के आने शुरू हो जाते हैं जो कि पाकिस्तानी बच्चों को नहीं पता होते. वहाँ जाके डाउनफॉल होना शुरू होता है. Who is known as the father of psychology? Auguste Comte. Suicide was written by the Emile Durkheim. MCQ बता रहा हूँ मैं आपको. Which of the following is a primary group? कौन सा है family? Psychological imaginations was given by C. Wright Mills. Which theory explains social life as a competition for the resources? Conflict theory. The concept of the enemy was introduced by Emile Durkheim, who wrote the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Max Weber. Which of the following is a secondary group? School. The scientific study of population is called demography. Looking glass self concept was given by Charles Horton Goley. Which psychologist is linked with spiritual functionalism? Emile and Durkheim. Which type of the society is characterized by the mechanical solidity? क्या आएगा? Pre-industrial. The process of learning culture is called पढ़ने के socialization. The authoritative allocations of the values is linked with David Ashton.
where psychological perspective views society as a system of parts of working together. Structural functionalism. The term role conflict refers to conflict between different rules of an individual. The labeling theory is associated with Howard Becker. The study of the symbols and everyday instruction is called symbolic symbolic intellism. The concept of the social facts was introduced by Emily Durkheim. अच्छा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? Define psychology and explain its scope in the social sciences. अच्छा आप लोगों ने जो बनाने पढ़ी है उर्दू में पढ़ी है, ये सारे सवाल किस में आने? इंग्लिश में आने, इस्लाम में उर्दू में आने, बाकी की उर्दू में आने ही नहीं. Discuss the contribution of the Augustine and community to psychology के बारे में वो क्या जानते हैं? Explain the concept of the psychological immigration by the C. Wright Mills. Differentiate between primary and secondary groups with examples. Explain the role of the socialization in shaping human personality. Explain Max Weber's theory of the bureaucracy. Compare and contrast physician conflict theory and the symbolic intellism. Discuss the role of the family as a social institutions. Discuss Karl Marx's concept of the class struggle. What is dividends? Explain the psychological theories of the dividends. Explain the role of the education as a social institutions. What is demographic transition theory? Explain with the examples. And define social certifications. Explain different forms of the certification in society. Discuss globalization and its impact on Pakistan society. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता सकते हैं बताएं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और उसके बाद हमारा रह गया जी एक और पार्ट, हमने इसी में पूरा करना है, वो आता है एंथ्रोपोलॉजी. साथ रहिएगा. अच्छा हमारा अगला टॉपिक आता है एंथोलॉपी. एंथोलॉपी जो है वो क्या चीज़ है उसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको. ये तो वही बच्चे रखेंगे जो स्पेशल सब्जेक्ट रखते हैं, जिसमें कल्चरल फिजिकल अट्रैक्शन किस तरह होते हैं, किस तरह कल्चर को बिल्डअप किया जाता है, किस तरह हम हमारी रस्म और रिवाज जो सी है ना वो अगली जनरेशन तक हम रेफर करते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं अपनी ज़ुबानों के ज़रिए, अपने लबास के ज़रिए हम अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो इसे आगे लेके चल सकें. तो इसमें आता है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव. ये सब्जेक्ट भी मैथ्स में बच्चे नहीं रखते रहे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई रख ले तो हम उसे रास्ता तो मिले ना. द फादर ऑफ द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का क्या है? फ्रांस बोस. द टर्म सर्वियल ऑफ द फिटनेस वाज कॉइन्ड बाय, मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, हार्बर्ट स्पेंसर. द एंथ्रोग्राफी इज primarily concerned with field work and cultural description. Participation observation is associated with field work method. Which branch of anthropology studies futures? Anthropological and anthropology. The totemism was studied extensively by Emily Durkheim. The concept of the culture is learned was emphasized by Taylor. Anthogamy means marriage inside the group. The concept of the culture relativism is given by Franz Boas, who is known as the father of the American anthropology. जिसे कहा जाता है फ्रांस बोस को, वो जो मैंने बताया जो फादर ऑफ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज इन द एंथ्रोपोलॉजी में क्या कहते हैं उसे? लिंग्विस्टिस्ट एंथ्रोपोलॉजी. कल्चरल लैग इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय द ओगबन. कल्चर के बारे में. और द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी वाज एम्फसाइज्ड बाय द बेलेंस्की. The earliest definition of the culture was given by the E.B. Taylor. Long question कौन कौन से आ सकते हैं? Define anthropology, discusses the major branches and significance in the contemporary society. Differentiate between cultural anthropology and physical anthropology with examples. Explain the concept of the culture, discuss its main characteristics. Discuss the method of participation observation in the anthropological fieldwork. What is totemism? Discuss Durkheim views. What is social satisfaction? How is it studied in anthropology? Explain the concept of the cultural lag with examples. What is the role of the anthropology in understanding ancient civilizations? Critically analyze the cultural functional approach in anthropology. What contribution did events British make in the study of the neuron society? Explain the concept of the diffusion in anthropology with suitable examples. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो कि सोशलिज्म के बारे में, कल्चरलिज्म के बारे में,
सब चीज़ें पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह कल्चरलिज्म डेवलप हुआ, किस तरह सोशलिज्म डेवलप हुआ, किस तरह फिज़िकल जो अपीयरेंस हमारी नज़र आती है, जिससे हम अगली बंदे को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बंदा कौन है, वो बंदा कौन है, वो बंदा कौन है। हर माशरे में, हर इलाके में, हर कस्बे में अलग-अलग ज़ात-पात के लोग चल रहे हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। देखते हैं चैनल हुआ हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।